मेरे प्यारे देशवासियों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इन दिनों सोशल मीडिया में, क्योंकि आज 5 सितंबर है 2021 और आज टीचर्स डे को मनाया जा रहा है। टीचर जो शब्द है ये मानवता, मनुष्यता, इंसानियत, भाईचारा, साझीवालता, सरबत का भला, इंटरनेशनल ब्रदरहुड, ये टीचर शब्द इसकी बैकबोन होता है। आजकल सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रही है। उस वायरल वीडियो में एक टीचर हैं श्रीमान जगबीर सिंह, चांसलर पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी घुद्दा बठिंडा पंजाब। उनका जो थंबनेल है वो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। हिंदू धर्म और सिक्खी का वो अटूट रिश्ता जिसे तोड़ने को बेकरार हैं वामपंथी और खालिस्तानी देश विरोधी ताकतें। इसके ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसके नीचे इंग्लिश में है, हिंदूज एंड सिख्स आर वन। मैं इसके बारे में आगे चलने से पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो सिख कौम खालसा पंथ के 11वें गुरु हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का अंग पेज नंबर, पन्ना नंबर है 1136 और उसमें भैरव राग में कबीर साहब को संबोधन करते हुए पंजवें नानक श्री गुरु अर्जन देव जी क्या फरमा रहे हैं, ये आप कृपया ध्यान से सुने। एक गुसाई अल्लो मेरा, हिंदू तुर्क दुहा नबेरा रहाओ। रहाओ का मतलब यह होता है कि ये जो दो वाक्य हैं, इन वाक्यों में आगे आने वाली इबारत शब्द का सारांश है, मॉरल आइडिया है। शब्द शुरू होता है, एक गुसाई अल्लो मेरा, हिंदू तुर्क दुहा नबेरा रहाओ। वर्त ना रहो ना महर मदाना, तिस से भी जो रखे निधाना। हज काबे जाऊं ना तीर्थ पूजा, एको सेवी अवर न दूजा। पूजा करो ना निवाज गुजारो, एक निरंकार ले हृदय नमस्कारो। ना हम हिंदू ना मुसलमान, अल्लो राम के पिंड प्राण। कहो कबीर एक किया बखाना, गुर पीर मिल खुद खसम पछाना। शब्द के आखिर में कबीर साहब का नाम आया जरूर है, मगर ये शब्द श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अंग नंबर 1136 में ये शब्द 5वें नानक श्री गुरु नानक देव जी के स्वरूप श्री गुरु अर्जन देव जी का है। मैं अब सीधे तौर पर श्रीमान जगबीर सिंह, चांसलर पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी घुद्दा बठिंडा पंजाब से मुखातब होता हूं और मैं सारे देशवासियों को और जो टीचर साहबान हैं उनको भी, और श्रीमान जगबीर सिंह, चांसलर पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी
को भी मैं गुजारिश करता हूं कि जरा जो ये गुरु अर्जन देव जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ना हम हिंदू हैं, ना हम मुसलमान हैं, ना हम हिंदुओं की तरह तीर्थ यात्रा करते हैं, व्रत भी नहीं रखते, तीर्थ यात्रा भी नहीं करते, ना हम पूजा करते हैं, ना ही मुसलमानों की तरह हम हज उम्रा के लिए काबा, खाना काबा, मक्का में जाते हैं। मैं इसके शब्द के अर्थ तफसील से अगर बताने लग जाऊं तो ये वीडियो लंबी होने का खतरा है। मैं सभी देशवासियों को बेनती करता हूं कि आप गूगल में जाइए और कूल माइंडेडली, बहुत सहज में आकर, और खास तौर पर श्रीमान चांसलर साहब, मेरी आपसे बात टेलीफोन पर हो चुकी है। ये जो श्री गुरु अर्जन देव जी का शब्द है, यह निबेड़ा करता है कि सिख कौम एक नेशन स्टेट है, सिख हिंदू नहीं है, सिख मुसलमान भी नहीं है। वैसे तो श्री गुरु नानक देव जी जब वहीं जो नदी है सुल्तानपुर पंजाब में, जब 3 दिन वो उसमें नहाने के लिए गए थे और वापस नहीं आए, और 3 दिन के बाद जब वापस आए थे तो उनके मुंह से जो पहले शब्द निकले थे वो ये थे कि ना कोई हिंदू ना मुसलमान, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान। हो सकता है ये साखी है, आप कहेंगे जी ये तो साखी है, तो फिर श्री गुरु ग्रंथ साहब के पन्ना नंबर 1136 गुरु अर्जन देव जी की जो भैरव राग में शब्द है वो श्रीमान चांसलर साहब आपकी तसल्ली करवा देता है। मैं आगे चलता हूं। जब ये शब्द पहुंचता है, कहो कबीर एक किया बखाना, गुर पीर मिल खुद खसम पछाना, तो इसके आगे भी जो कबीर साहब का एक और शब्द है वो और स्पष्ट तो गुरु अर्जन देव जी ने ही कर दिया। सारे ही श्री गुरु ग्रंथ साहब में किसी भी हिंदू धर्म का, किसी हिंदू नेशन स्टेट का, किसी हिंदू कौम के साथ सिख कौम का कोई संबंध नहीं है। कबीर जी कहते हैं हमरा झगड़ा रहा न कोऊ, चांसलर साहब सुन लीजिए, हमरा झगड़ा रहा न कोऊ, पंडित मुल्ला छाड़े दोऊ रहाओ, पंडित मुल्ला जो लिख दिया छाड़ चले हम कछु न लिया। अब बताइए चांसलर साहब, आप कौन सी हिंदू सिख एकता की बात करते हैं? सिख की एकता, गुरु नानक के सिख की एकता, गुरु गोविंद सिंह जी के पंथ खालसा की एकता तो सारे विश्व से है। हम तो इंटरनेशनल ब्रदरहुड के प्रतिनिधि हैं। गुरु नानक का सिख, गुरु गोविंद सिंह जी का खालसा, पंथ खालसा 24 घंटे ये मांगता है, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत का भला। जरा आप दिखाइए ये सरबत के भले की बात वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक में, उपनिषदों में। अब आप कहेंगे जी हाँ हम तो कहते हैं वसुदैव कुटुंबकम, मगर ये तो महाउपनिषद की बात है, और उसको कब लिखा, उसकी लिखने की तारीख क्या है, उसका लेखारी कौन है, किसने लिखा, ये जरा ये भी बता दीजिए चांसलर साहब। इसका तो कुछ मालूम ही नहीं है। वसुदैव कुटुंबकम किसने लिखा, किसने लिखा ये वसुदैव कुटुंबकम? अगर वसुदैव कुटुंबकम की बात होती तो फिर विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण पैदा हुए हैं, विराट पुरुष की बाजू से क्षत्रिय पैदा हुए हैं, विराट पुरुष की टांगों से वैश्य पैदा हुए हैं, विराट पुरुष की पैरों से शूद्र पैदा हुए हैं। शूद्र हैं, असुर हैं,
दास हैं, दस्यु हैं, पिशाच हैं, चंडाल हैं, ये बातें नहीं हो सकती थी। चांसलर साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपने कहा है कि गुरु नानक की वाणी और वेद एक ही हैं। आपने संस्कृत का कोई श्लोक पढ़कर और उसमें आपने बताया कि ऋग्वेद में ब्रह्म की बात है और गुरु नानक भी ब्रह्म की बात करता है। तो आप लोगों को, देश को ये सुनाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं कि भाई ब्रह्म की बात कोई गुरु नानक की अपनी बात नहीं है, उनकी कोई मौलिक बात नहीं है, कोई ओरिजिनल थॉट नहीं है। गुरु नानक ने तो ये बात वेदों से ली है। मगर जिस आपने नासदीय सूक्त मंडल 10 सूक्त नंबर 129 की बात की है, उसमें तो ब्रह्म की कोई एलाबोरेशन ही नहीं है। ऋग्वेद में ब्रह्म की कोई एलाबोरेशन नहीं है कि ब्रह्म क्या है, कहां है, कब से है, कब तक है, कैसा है, निराकार है, आकार वाला है, हिंदू है ब्रह्म, मुसलमान है ब्रह्म, यहूदी है ब्रह्म, ईसाई है ब्रह्म। यह तो ऋग्वेद में कोई तफसील ही नहीं है। बस एक शब्द आ गया ब्रह्म और आपने पकड़ लिया। और गुरु नानक देव जी भी ब्रह्म की बात करते हैं जी, वेद भी ब्रह्म की बात करते हैं। तो वेद ब्रह्म की बात करते हैं तो फिर जो वेदों में बहुदेववाद है, अग्नि पूजा है, वायु पूजा है, सूरज आदित्य पूजा है, वो क्या है फिर? पूषा है, मित्र है, वर्ण है, और ये मित्र और वर्ण बलात्कारी हैं। आपको मालूम होना चाहिए, मित्र और वर्ण ने उर्वशी दरिया में नंगी नहा रही थी और ये मित्र और वर्ण देख रहे थे और उनका वीर्यपात हो गया। साथ में एक घड़ा पड़ा हुआ था। मित्र और वर्ण ने उस घड़े को उर्वशी की जोनी समझकर उसमें वो अपना वीर्य छोड़ दिया। तो उसमें से फिर घड़े से पैदा कौन हुए? अगस्त और विशिष्ट। अब अगस्त और विशिष्ट की मां कौन है? घड़े से पैदा बच्चे होते हैं तो फिर शादी तो क्यों करवा रहे हो? शादी हिंदुओं, तथा कथित अखौती हिंदुओं को शादी करवाने की तो कोई जरूरत ही नहीं है भाई। वीर्यपात करो, घड़े में डाल दो, बच्चे घड़ा फटाफट बच्चे पैदा करेगा। ये बातें गुरु नानक को मंजूर नहीं थी। उन्होंने दीवार खींच दी, लकीर खींच दी। गुरु पंजवें नानक गुरु अर्जन देव जी ने और कबीर साहब ने, जो कबीर साहब की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में है, और भी सैकड़ों दर्जने उदाहरणें दी जा सकती हैं श्री गुरु ग्रंथ साहब से पढ़कर, पर मैंने जो आपसे निबेड़ा करना है उसके लिए ये ही बहुत हैं। चांसलर साहब, आप आशा जी की वार पढ़िए, श्री गुरु नानक देव जी की लिखी हुई आशा जी की वार पढ़िए। दे के चौका कड्डी कार, उत्ते आए बैठे कुड़ियार। जिसको आप हिंदू धर्म बोलते हो ना, क्या है हिंदू धर्म? कहां से आया है शब्द हिंदू? मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप वेदों में, ब्राह्मण ग्रंथों में, आर्य ग्रंथों में, उपनिषदों में, वेदांत में, दर्शन ग्रंथों में, सूत्र ग्रंथों में, धर्म सूत्रों में, ब्रह्म सूत्रों में, ग्रह सूत्रों में, स्मृतियों में, पुराणों में, रामायण में, वाल्मीकि जी की रामायण में, गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में, और महाभारत में, और गीता में मुझे शब्द हिंदू दिखाओ। इन ग्रंथों में मुझे हिंदू धर्म दिखाओ।
इन ग्रंथों में हिंदू समाज दिखाओ, इन ग्रंथों में हिंदू कौम, हिंदू जाति, हिंदू नस्ल, हिंदू तवा दिखाओ, इन ग्रंथों में हिंदू दिखाओ देश को। आप नहीं दिखा सकते, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली सैकड़ों बोलियों में हिंदू शब्द ही नहीं है। हिंदू शब्द इंडियन कॉन्टिनेंट की जो मिट्टी है, जो धरती है, ये उसका शब्द नहीं है। चांसलर साहब, श्रीमान जगबीर सिंह, चांसलर पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत बड़ी बात होती है, मगर ये सभी जानते हैं कि चांसलर की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। मेरी आपसे बात हुई फोन पर, आपने बताया कि आप 84 इयर्स ओल्ड हैं, मैं भी 74 इयर्स ओल्ड हूं, आपसे 10 साल छोटा हूं और आपका छोटा भाई हूं। मुझे हक है कि बड़ा भाई डी ट्रैक हो चुका है, बड़ा भाई जो वीडियो वायरल कर रहा है वो देश के हित में नहीं है। आप एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे देश में प्लूरलिज्म है, प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है, तो फिर क्यों थोप रहे हो सिखों पर हिंदू धर्म, जो कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म ही नहीं है। पहली बात तो यह कि मैंने आपको ग्रंथों के, जो ब्राह्मणों द्वारा रचे गए, ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं, वेद, वेदांग, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, वेदांत, दर्शन, सूत्र, स्मृतियां, पुराण, रामायण, महाभारत, इनमें हिंदू धर्म, हिंदू कौम, हिंदू जाति, हिंदू नस्ल, हिंदू समाज, हिंदू तवा, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान का नामो निशान नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं चांसलर साहब, मुझे टाइम दीजिए, और जो आपके आका हैं जिन्होंने आपको 84 ईयर ओल्ड एक ओल्ड पर्सन को इतनी बड़ी पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बिग बॉस बनाकर रखा हुआ है, उसको भी साथ ले आओ, लाला मोहन भागवत को भी साथ ले आओ, राकेश सिन्हा को साथ ले आओ, जितने थिंक टैंक है ना आरएसएस के, प्रेम शुक्ला है, ये बीएचपी का विजय शंकर तिवारी है, एक वो गाली देने लग जाता है मेजर जनरल जीडी बख्शी, उसको भी ले आओ, वो गुर्राता है वो नेशनल टीवी पर बैठ पर। अरे किसको गुर्रा रहे हो? 2020 की जून के महीने में चाइना की आर्मी ने पीपल्स लिबरेशन, पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एक कमांडिंग ऑफिसर फुल कर्नल के समेत आपके 20 फौजी कूट कूट कर, पीट पीट कर मार दिए। क्या कर लिया आपने? मोदी तू तो कहता था शहादत अजाई नहीं जाएगी, वो तो चली गई अजाई। और देशवासियों, जून 2020 को चाइना की आर्मी ने हमारे निहत्थे 20 फौजी पीट पीट कर मार डाले। उसके बाद क्या हुआ? वो मद्रास, मैं माफी चाहता हूं, बिहार रेजिमेंट की थी। उसके बाद पंजाब रेजिमेंट के सिख गए, गुरतेज सिंह ने 12-13 चीनियों को अपनी गात्रे की, वो अमरधारी था, कृपान से, श्री साहब से ठोक दिया, कत्ल कर दिया। उनका एक कर्नल उठा लाए। वो कर्नल वापस लेने के लिए चाइना को मजबूर होना पड़ा। 10 भारतीय फौजी जो उन्होंने कैद कर लिए थे, और हमारा विदेश मंत्री एस जयशंकर वो झूठ बोल रहा था कि हमारा कोई फौजी लापता नहीं है। हमारा विदेश मंत्री राजनाथ सिंह, हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो कह रहा था कि हमारी सीमा में ना कोई घुस आया है, ना कोई घुसा हुआ है, ना किसी ने हमारी किसी चौकी पर कब्जा किया है। तो फिर
राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने राज्यसभा में, लोकसभा में यह लिखकर क्यों माना कि लद्दाख में भारत भूमि का 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया चीन ने कब्जा लिया है, और जलवे की बात यह है कि बिना गोली चलाए। चांसलर साहब सुन रहे हैं आप मुझे? अब इन बातों को छोड़ देते हैं। 2020 की जून को 15/6/2020 को चीनी फौजों ने हमारे 20 फौजी पीट पीट कर मार डाले, और हमारी भारत की सरकार ने 3 दिन बाद 15, 16, 17, 18, 19/6/2020 को चाइना की जो बैंक है AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, 9,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया उससे। वैसे तो AIIB जो बैंक है उसमें कई देशों का पैसा है, मगर जो 80 to 90% जो इन्वेस्टमेंट है, जो पैसा है, वो चाइना का है। और AIIB जो बैंक है उसमें जो हेड है, जो चलती है, वो चाइना की ही चलती है। तो चाइना से अपने 20 फौजी मरवाकर नरेंद्र मोदी ने 9,000 करोड़ रुपए कोरोना की रोकथाम के लिए थे। और कोरोना की रोकथाम कैसे हुई, ऑक्सीजन कैसे नहीं मिली, लोग सड़कों पर कैसे मर गए, गुरुद्वारों ने कैसे उनको ऑक्सीजन के लंगर चलाए, और कल तक जो कहते थे कि सिख आतंकवादी हैं, वो दिल्ली पुलिस वाले कमिश्नर आगे लगकर बंगला साहब की परिक्रमा करते हैं। जब सिख हक मांगते हैं वो आतंकवादी हैं। कल तक ये सारा मीडिया, गोदी मीडिया, देशद्रोही मीडिया, जो पत्रकार सच्चाई पर नहीं चलता, हुकूमत से पैसे लेकर रिपोर्टिंग करता है, हुकूमत का एजेंडा चलाता है, वो देशद्रोही है, मानवद्रोही है, समाजद्रोही है। ये समाजद्रोही, देशद्रोही मीडिया ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था तालिबान आतंकवादी हैं, तालिबान आतंकवादी हैं, नरेंद्र मोदी खामोश था। उसी नरेंद्र मोदी ने उन्हीं तालिबानी आतंकवादियों के साथ बातचीत कर ली। तो फिर अब वो बातचीत कर रहे हो तालिबानियों से, अब वो आतंकवादी नहीं रहे। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 1 महीने के लिए भारत को, नरेंद्र मोदी को प्रेसिडेंट चेयरपर्सन माना हुआ है। 1 महीने के लिए, वो खत्म ही होने वाला है। तो नरेंद्र मोदी की प्रधानगी में, भारत की प्रधानगी में फ्रांस और इंग्लैंड ने वो मते पेश किए और इन्होंने मान लिए। तो कम से कम कल तक तो तुम कह रहे थे वो तालिबानी आतंकवादी हैं, कोई गुड तालिबानी नहीं होता, कोई बैड तालिबान नहीं होता, तो फिर कम से कम तुम इतराज तो लगा देते। तुम्हारा 56 इंच का सीना है। अपने घर में गुजरात में 2002 में भारतीय मुसलमानों को कत्ल करवाकर, 1983 में सिख कौम का कत्लेआम करवाकर दिल्ली की सड़कों पर, और दिल्ली के जो हुजूमों ने सिखों के कत्लेआम किया उसमें सारी आरएसएस का काडर शामिल था। आरएसएस के काडर के विरुद्ध, बंदों के विरुद्ध दिल्ली में एफआईआर दर्ज है, ऑन रिकॉर्ड। मैं चैलेंज करता हूं, मुझे झूठा साबित करो। और चांसलर साहब तुम कहते हो अटूट रिश्ता है, और उसको तोड़ने के लिए वामपंथी, कम्युनिस्ट, मार्क्सिस्ट और खालिस्तानी मोहन भागवत ललकारे मारे भारत हिंदू राष्ट्र है। वो ठीक है, मोहन भागवत कैसे कह सकता है भारत हिंदू राष्ट्र है? क्या ये भारत के संविधान के मुताबिक सही है? नहीं, ये गैर कानूनी है। तो सिख खालिस्तान क्यों नहीं कर सकते? सुप्रीम कोर्ट का तो फैसला भी आ गया है। अगर पब्लिकली 2-4 आदमी पीसफुली खालिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, करते हैं, तो वो कोई गुनाह नहीं है। तो किसान आंदोलन में 26 जनवरी को सिख कौम का, सिख धर्म का झंडा फहरा दिया तो सारे देश को आग लग गई। वो झुड्डू बत्ती किसान जथोबंदियां के
जो टुच्चे लीडर जो गद्दारी कर रहे हैं किसानों से, वो बोले हमारे तो ये आदमी नहीं है। किसके आदमी थे? 32 किसान जथेबंदियों के लीडरों ने कॉल दी थी कि पंजाब के नौजवानों, हरियाणा के नौजवानों, हिंदुस्तान के नौजवानों, बढ़ चढ़कर 11 से ज्यादा ट्रैक्टर लेकर 26 जनवरी को आओ। स्टेजों पर 50-50, 40-40 साल के तजर्बे वाले टुच्चे किसानी लीडरों, तुमने ही बोला था कि दिल्ली लाल किला में चलेंगे, परेड निकालेंगे। सुबह बात करते हो, शाम को खत्म कर देते हो, मुकर जाते हो। कल की बात है, तुम बोल रहे थे कि उसको घेरना है पार्लियामेंट को, फिर जंतर मंतर में पार्लियामेंट बना दी। क्या हुआ? क्या हुआ उसमें? क्या निकला? चलो अब मैं चांसलर साहब पर आना चाहता हूं। यह तो हकीकत है, चांसलर साहब कहते हैं हिंदू और सिक्खी का अटूट रिश्ता है और उसे खालिस्तानी और देश विरोधी और ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है और ये टूल किट है। तो चांसलर साहब, हुकूमत आपकी आरएसएस की है। आरएसएस ने ही आपको यहां पॉलिटिकली नॉमिनेट किया है। ये कोई आपकी मेरिट नहीं है कि आप पंजाब सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर की कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ये कोई आपकी लियाकत की मेरिट नहीं है, या आप उनकी चापलूसी करते हो। तो आप ऐसी वीडियो कि सिख और हिंदू तो एक ही हैं जी, वेद और नानक बाणी तो एक ही है जी। तुम बोल रहे हो कि 50 साल का तुम्हारा नानक की बाणी पर अध्ययन है, रिसर्च है। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, गुरु नानक देव जी ने जो श्री गुरु ग्रंथ साहब का आगाज है, स्टार्टिंग है, जिसे सिख मूल मंत्र बोलते हैं, उसमें ही सभी शास्त्रों को रद्द कर दिया, ब्राह्मण को रद्द कर दिया, सो कॉल्ड अखौती हिंदू धर्म को रद्द कर दिया और बात शुरू की एक ओंकार। ब्राह्मण ओम बोलते थे और अग्नि, वायु, आदित्य, पूषा, उषा, मित्र, वरुण, दर्जनों देवों की पूजा करते थे। चांसलर साहब, अगर ऋग्वेद में ब्रह्म है तो एक भी मंत्र नहीं है ब्रह्म की पूजा का। ऋग्वेद में मुझे ब्रह्म की पूजा दिखाओ, कहां पर है? ऋग्वेद में कौन सी मोरालिटी है, कौन सा मॉरल ऑर्डर है, मुझे दिखाओ। अग्नि से, वायु से, आदित्य सूरज से, पूषा से, मित्र से, वरुण से, ये तो अपनी पर्सनल जो इनकी नीड्स हैं, इनकी जाति जरूरतें वो मांग रहे हैं। जो पुत्र मांग रहे हैं, जो गौ धन मांग रहे हैं, जो धन मांग रहे हैं, जो फसलें मांग रहे हैं। तो मोरालिटी कहां आ गई इसमें? आपको पता है मोरालिटी, नैतिकता, सदाचार क्या होता है? जहां मानवता नहीं है, जहां मनुष्यता नहीं है, जहां इंसानियत नहीं है, जहां भाईचारा नहीं है, जहां साझीवालता नहीं है, जहां सरबत का भला नहीं है। भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर की जो दाखिले का दरवाजा है, वहां पर लिखा हुआ है नॉन हिंदूज आर नॉट अलाउड। वहां पर कोई ब्रह्म हो नहीं सकता। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं चांसलर, यहां पर लिखा हुआ है नॉन मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, वहां कोई अल्लाह नहीं हो सकता। और जो आपने ये नासदिया सूकत का हवाला दिया है, ये नासदिया सूकत आपने सारा पढ़ा है? बीच में से कुछ चंद लाइनें ले ली और आप कोट कर रहे हो। ये नासदिया सूकत मंडल 10 में ये मंत्र नंबर 129 पर है। तो इसका जो कंक्लूजन है वो मैं पढ़कर सुनाता हूं हिंदुस्तानियों को, देशवासियों को। वह आनंद स्वरूप परमात्मा ही इस विषय को जानता है, उसके अतिरिक्त इस सृष्टि उत्पत्ति तत्व को कोई नहीं जानता है।
तो फिर ब्रह्म की क्या एलेबोरेशन है ऋग्वेद में? कोई भी नहीं है। एक शब्द आपने उठा लिया ऋग्वेद से, ब्रह्म, और गुरु नानक ने तो शुरू में ही गुरु ग्रंथ साहब की मूल मंत्र में ही ब्रह्म की एलेबोरेशन दे दी है। एक ओंकार वो एक है, सतनाम वो सत्य है, कर्ता पुरुष वो क्रिएटर है, निर्भव है, निर्वैर है, अकाल मूर्त वो समय से परे है, वो समय के चक्कर में नहीं है, अकाल मूर्त अयूनी वो मां की किसी औरत की योनि से बाहर नहीं आता, सैभंग वो स्वयं प्रकाशमान है, गुरुप्रसाद वो गुरु की कृपा से उसके साथ मिलन हो सकता है। ऐसी कोई भी एलेबोरेशन ब्रह्म की ऋग्वेद में दिखाओ मुझे। अब तुम कहते हो, तुमने सारा जोर लगा दिया कि भाई वेद और गुरु ग्रंथ साहब एक हैं, बराबर हैं। नहीं, ये झूठ है। आपने सारा जोर लगा दिया कि वेदों के ऋषि, जिसे आप बोलते हो हमारे ऋषि, फिर वो सारे विश्व के ऋषि तो नहीं है ना। फिर सो कॉल्ड अखौती हिंदू धर्म यूनिवर्सल नहीं है। ये तो आप मान ही रहे हैं फिर, जब तुम बोलते हो कि हमारे ऋषि। नानक ने तो नहीं कहा कि मैं सिखों का हूं, गुरु ग्रंथ साहब जी तो नहीं कहते कि वो सिखों के हैं, वो तो सभी के हैं। गुरु ग्रंथ साहब की फिलॉसफी यूनिवर्सल है, गुरु साहिबान यूनिवर्सल हैं। ये एक झूठ प्रचार फैलाया गया कि गुरु तेग बहादुर साहब ने दिल्ली की चांदनी चौक में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शीश अपना दे दिया। झूठ। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं। वो 9वें नानक थे गुरु तेग बहादुर जी, 5वें नानक गुरु अर्जन देव जी तो निबेड़ा कर रहे हैं कि ना हम हिंदू ना मुसलमान। फिर कौन से हिंदू धर्म के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने अपना शीश दे दिया? वो इस विश्व के सबसे पहले ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले ह्यूमन राइट्स के रक्षक थे। चांसलर साहब, अपने आका से पूछना मोहन भागवत से, और मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं और तुम्हारे आका को भी करता हूं, मुझे बताइए कि जब श्री गुरु नानक देव जी ने आशा जी की वार में ब्राह्मणों को कुड़ियार बोल दिया कि देखे चौका कड्डी कार उत्ते आए बैठे कुड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, ये अन्न हमारा फिटे। ब्राह्मणों ने तो जो उनका अपना समाज है उसको ही लीर लीर कर दिया, तार तार कर दिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बांट दिया। चांसलर साहब, तुम सिखों की और हिंदुओं की एकता की बात छोड़ो, पहले हिंदुओं की एकता की बात कर लो, हिंदू धर्म में एकता की बात कर लो, हिंदू समाज में एकता की बात कर लो, और मुझे बताओ कि ऋग्वेद में सुदास ने जो 10 कबीले थे आर्यों के, उनका रावी नदी के किनारे पर कत्लेआम क्यों किया? सुदास भी आर्य था। 10 कबीलों की जो यूनियन थी, जो संघ बना हुआ था, वो भी आर्य था। और चांसलर साहब, मैं आपको बता दूं, आप कहते हैं कि आपने संस्कृत सीखी, इंग्लिश में तो सही ज्ञान हासिल नहीं हो सकता था। आप तो संस्कृत सीख चुके हैं, आपने सारा ऋग्वेद पढ़ डाला है, तो आपको फिर मालूम होना चाहिए कि सुदास ने जिन 10 आर्य कबीलों के संघ की मारकाट की थी, कत्लेआम किया था, युद्ध किया था, उन 10 कबीलों में एक आर्य कबीले का नाम था पकथ पैकैथ है। आज जो तुम्हारे पश्तून है ना अफगानिस्तान के, तालिबान जिसे बोल रहे हो, आतंकवादी बोल रहे थे कल तक, आज उनसे जफ्फी डाल ली है, वो इसी आर्य कबीले पकथ के वंशज हैं। ये किताब पढ़ लेना चांसलर साहब, ऋग्वैदिक आर्य ऐतिहासिक और संस्कृत अध्ययन, श्रीमान बिग स्कॉलर, ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए ब्राह्मण पंडित, काशी के पंडितों द्वारा महापंडित उनको घोषित किया गया, केदारनाथ पांडे एलियस राहुल
सांकृत आयन, ये अपनी किताब में लिखता है, इसको खरीद लो और पढ़ लो। अफगानिस्तान के पश्तून, जिसे ये गोदी मीडिया, देशद्रोही मीडिया, समाजद्रोही मीडिया, मानवद्रोही मीडिया पैसा कमाने की खातिर देश से गद्दारी कर रहा है, और तालिबान वो पश्तून है, बहुगिनती। अफगानिस्तान में 45 से 49% पश्तून है, बाकी हजारा हैं, ताजिक हैं, उज्बेक हैं, बहुत कुछ है, वो अलग बात है। मगर ये पश्तून तालिबान सुदास के साथ जो 10 कबीले लड़े थे ना, उन कबीलों में एक कबीला पकत था। ये अफगानिस्तान वाले, ये तालिबान, ये पश्तून उस कबीले के वंशज हैं। और जब जयपाल था, जब त्रिलोचनपाल था, जब आनंदपाल था, जब सुखपाल था, जब भीमापाल था, ये सारा ही ब्राह्मणवादियों का राज्य था अफगानिस्तान सारे पर। फिर ये मुस्लिम कैसे हो गए? तुम्हारा गौरवशाली अतीत है, सप्त सिंधु सिविलाइजेशन है, सप्त सिंधु सिविलाइजेशन को ही हिंदुओं की सिविलाइजेशन सिद्ध कर दो, मैं तुम्हारा गुलाम हो जाऊंगा। श्रीमान जगबीर सिंह, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं, तुम्हारी इस वीडियो में मैं एक एक पॉइंट लेकर चलूंगा। आपने कहा कि सप्त सिंधु सिविलाइजेशन, वो तो हिंदुओं की नहीं है। ऋग्वेद सिद्ध नहीं करता कि आर्य हिंदू थे, ऋग्वेद सिद्ध नहीं करता कि देवदास हिंदू था, सुदास हिंदू था, और सुदास ने जिन 10 आर्य कबीलों के संघ का कत्लेआम किया वो हिंदू थे। ऋग्वेद में जो तीसरा, कम से कम ऋग्वेद का तीसरा 1/3 जो भाग है, स्ट्रक्चर है, वो कत्लेआमों से भरा पड़ा है। वो शंबर कौन है मुझे ये बताओ, पिपरू कौन है, शुशन कौन है, वो किरात कौन है, मोन खमेर कौन है? वो तो आर्य नहीं है। सैकड़े साल आर्यों ने इनका कत्लेआम किया, इनको भगा दिया उनकी अपनी भूमि से। वो जान बचाने के लिए जंगलों में, पहाड़ों में दौड़ गए, बाकी कत्लेआम कर दिए गए। जैसे ये तुम्हारे मोदी ने 2002 में भारतीय मुसलमानों का करवाया, जैसे जो तुम्हारी राजीव गांधी ने और रूलिंग पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिल्ली की सड़कों पर सिखों का कत्लेआम करवाया, और एक साजिश रच के दरबार साहब पर हमला किया गया, जिसे ऑपरेशन ब्लू स्टार बोलते हो। आज तक संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले के विरुद्ध पंजाब, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान के किसी थाने में कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। आज तक वो शहीद हो चुके हैं। कितने साल हो गए? 37 साल हो गए। उनके किसी भी इंडियन, पंजाब की अदालत ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, किसी भी अदालत ने संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को दोषी गर्दान नहीं किया था। तो उसी को टारगेट करके, उसी की नीली दस्तार पगड़ी को ऑपरेशन ब्लू स्टार बोलकर, संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले को ब्लू स्टार बोलकर तोपों और टैंकों से अकाल तख्त को नेस्तनाबूद कर दिया गया। बेकसूर जो संगत आई हुई थी, जानबूझकर गुरु अर्जन देव जी की शहीदी का दिन चुना गया, और जून 84 से पहले साल, 1.5 साल, 2 साल पहले मसूरी के पास चक्राता में दरबार साहब का मॉडल बनवाकर वो इंदिरा गांधी वहां पर रिहर्सल करवा रही थी आर्मी से। पर वो क्या था? ये तो सारा प्री प्लान था। रूस को साथ लिया, इंग्लैंड को साथ लिया, वो डॉक्यूमेंट डिकोड हो चुके हैं। सिख तब मरता है जब उसको सिख ही मारता है।
सिख कौम के गद्दार गुरचरण सिंह टौड़ा, प्रकाश सिंह बादल, बलवंत सिंह, सुरजीत सिंह बरनाला, वो जिसे बूबने साथ को संत बोलते हैं, उसकी बरसियां मनाते हैं सिखों डूब कर मर जाओ। संत हरचंद सिंह लोंगोवाल की बरसी मनाने वाले सिखों चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओ। तुम्हें कोई हक ही नहीं है कि तुम सिख अखवाओ। इन गद्दारों ने इंदिरा गांधी के साथ मिलकर दरबार साहब पर हमला करवाया। क्यों किया? ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों किया था? ताकि सिख मेरी तरह सच ना बोल सकें। चांसलर साहब, सिख दस्तार सजाकर मुंह ऊपर रखकर ना तुर सकें। ये तो गुरु रामदास जी थे, सतवंत सिंह, बेअंत सिंह, केहर सिंह पैदा कर दिए। अरे तुम कहते हो हिंदू सिख एकता। वाल्मीकि की रामायण सिद्ध नहीं करती कि वाल्मीकि हिंदू था, रामचंद्र हिंदू था। सिद्ध करो। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस सिद्ध नहीं करता कि रामचंद्र हिंदू था। पुराण सिद्ध नहीं करते कि ब्रह्मा विष्णु शिव हिंदू थे। वैसे भी तुम्हारे शास्त्रों के मुताबिक तुम कहते हो कि वेद और नानकबाणी एक है। आप कहते हैं कि आपका 50 वर्ष का नानकबाणी पर रिसर्च है। क्या रिसर्च किया आपने? फिर वेदों को भी आपने रिसर्च किया, गुरु नानक की बाणी को भी आपने रिसर्च किया। तो गुरु नानक की बाणी तो ये शरेआम स्पष्ट कर रही है कि ना हम हिंदू ना मुसलमान। पर कौन सी एकता की बात करते हो? रात की और दिन की एकता नहीं हो सकती, झूठ और सच की एकता नहीं हो सकती, जुल्म की और जिस पर जुल्म हो रहा है एकता नहीं हो सकती, सच और झूठ की एकता नहीं हो सकती, शरीफ भले मानस की गुंडे के साथ एकता नहीं हो सकती। ये जितने शास्त्र हैं, इन शास्त्रों को रचने वाले, जितने आप अपनी वायरल वीडियो में बार बार कहते हो हमारे ऋषि हमारे ऋषि, तो ये तो सभी बलात्कारी हैं। इनको तो गुप्त रोग थे। इनका तो औरत नहाती को देखते हुए वीरपात हो जाता था। ये प्राणों के मनोकल्पित भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव, ये भी बलात्कारी हैं। शिव को भी गुप्त रोग था। जब मोनी भागी जा रही थी और उसको भींच लिया पकड़ के, तो शिव का वीरपात हो गया। तो विष्णु ने वृंदा के साथ बलात्कार किया था। ब्रह्मा ने अपनी सगी बेटी सरस्वती के साथ बलात्कार किया था। अब एक नीरजत्री है, वो बोल रहा है कि ब्रह्मा तो भगवान ही नहीं है। तो फिर त्रिदेव क्या हुए भाई? ब्रह्मा भगवान नहीं है, नीरजत्री। उस तक भी बचाओ ये मेरी वीडियो। तो फिर त्रिदेव कैसे हो सकते हैं? अब इन त्रिदेव का भी कैरेक्टर सुन लो पुराणों में, और उसको श्रीमान मानयोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। यह भी देख लो। ये क्रांति और प्रतिक्रांति पढ़ लो चांसलर साहब। ये हिंदू धर्म की रिडल चांसलर साहब ये भी पढ़ लो, देशवासी भी पढ़े इसको। और ये एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ महान स्कॉलर अभी जिंदा है। एक दिन दो दिन छोड़कर मेरी उनसे बात होती है। श्री सुरेंद्र कुमार अजनाथ शर्मा, MA PhD हिंदी, MA PhD संस्कृत, पंजाब यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट। ये भी पढ़ो। मैं देशवासियों आपसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं जो बातें भी कर रहा हूं, मैं अपनी एक भी बात आपसे नहीं कर रहा। मैं शास्त्रों से बात कर रहा हूं, मैं इतिहास से बात कर रहा हूं, मैं गुरबाणी श्री गुरु ग्रंथ साहब से बात कर रहा हूं, मैं वेदों से बात कर रहा हूं।
मैं अपनी कोई निजी बात आपसे नहीं करूंगा। अब आते हैं चांसलर साहब की वायरल वीडियो पर। तो पहले तो यह बात साफ हो गई कि हिंदू तो कोई धर्म नहीं है, हिंदू कोई सभ्यता नहीं है, हिंदू कोई समाज नहीं, हिंदू नाम की कोई जाति नहीं, हिंदू नाम की कोई नस्ल नहीं, हिंदू कोई धर्म नहीं, हिंदू तवा कोई फिलॉसफी नहीं। हिंदू तवा का जो जन्मदाता था वो बंगाल का एक रमेश, हो सकता है मैं उसका नाम गलत प्रोनाउंस करता हूं, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूं, उपाध्याय था, वो बंगाली था। सबसे पहले तो उसने हिंदू तवा को खोजा। ये हिंदू तवा की थ्योरी तो उसकी है, तो उसकी नकल मार ली सावरकर ने, जो माफिया मांग कर बाहर आया। सावरकर से नकल मार ली श्री केशव बली हेडगेवार ने। आरएसएस के पास कौन सी मौलिक सोच है? चांसलर साहब, जो जी आपके आका है ना, जिन्होंने आपको यहां पर अपॉइंटमेंट दी है पॉलिटिकली, आप कोई मेरिट पर थोड़ो बने हैं चांसलर। इनसे पूछिए कि हिंदू तवा कहां से आया है। हिंदू तवा तो शास्त्रों की बात नहीं है, ये बात बात पर करते हैं हमारे शास्त्र, हमारे महान प्राचीन शास्त्र। तो चांसलर साहब अपने आका मोहन भागवत से पूछिए कि भाई शास्त्रों में तो कोई हिंदू धर्म के विवरण नहीं है, कोई हिंदू संस्कृति नहीं है, कोई हिंदू कौम की बात नहीं है, कोई हिंदू धर्म की बात नहीं है, कोई हिंदू तवा की बात नहीं है। फिर आप कैसे हिंदू हैं? आप कहां से आए? हिंदू तवा कहां से लाए हैं आप? जो ये खाकी चड्डी पहनते हैं, लेफ्ट राइट करते हैं, शस्त्र पूजा करते हैं, ब्राह्मण है ये सभी। 1925 से लेकर आज तक एक भी नॉन ब्राह्मण आरएसएस का चीफ नहीं बन सका। क्यों? पहले अपने में तो एकता कर लो, बनाओ ना किसी शूद्र को आरएसएस का चीफ बनाओ ना। अब मोहन भागवत जाने वाला है, इसके आगे किसी चमार, वो मैं जातीय नहीं कहना चाहता, वो सब आपने जो गंद घोल रखा है वो आपको मालूम है। एकता की बात करते हो। इंदिरा गांधी को भगवान जगन्नाथपुरी के मंदिर में नहीं घुसने दिया। अभी लेटेस्ट 2020 के एंड में देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उसकी पत्नी को बर्मा के मंदिर पुष्कर राजस्थान में अंदर नहीं घुसने दिया। तुम सिख हिंदुओं की एकता की बात करते हो चांसलर, पहले हिंदुओं की एकता तो करवा लो। ये बर्मा, विष्णु, शिव, ये जुतियों जुती थे। शिव ने बर्मा का 5वां सिर काट दिया था, ये जो होती है त्रिंजनी उंगली से। ये तो आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे के खून के पैसे थे। तो पहले भगवानों में तो एकता करा लो। तुम सिखी ही हिंदू धर्म, हिंदुओं के साथ एकता की बात करते हो। ये जितने ऋषि हैं ये सभी आपस में मारकाट कर रहे हैं। एक ऋषि दूसरे ऋषि की बात को काट रहा है, भगवान लड़ रहे हैं। मुझे बताइए कि परशुराम ने 21 बार, कहीं कहीं 121 बार भी लिखा है, महाभारत में 21 बार है और श्रीमद् भागवते महापुराण में 121 बार है। क्षत्रियों का धरती से बीज नाश क्यों कर दिया? ये नेम और नुहुश, इनकी क्या खटती थी ब्राह्मणों के साथ? नेम ने तो ब्राह्मणों से अपनी पालकी उठवा ली थी। ब्राह्मण में और क्षत्रिय में ईंट कुत्ते का बैर है, ब्राह्मण में ईंट कुत्ते का बैर है। दर्जनों जातियां उपजातियां ब्राह्मणों में हैं। जो सरस्वत ब्राह्मण हैं, जो चितपावन ब्राह्मण हैं, वो जो डकौत ब्राह्मण है ना, शनिचरवार को वो शनिदेव की भीख मांगते हैं सड़कों पर, बत्ती चौकों पर, रेड लाइट स्क्वेयर्स पर, उनके घर में अपनी बेटी का रिश्ता नाता नहीं करते। ब्राह्मणों में एकता नहीं है, ब्राह्मणों में और क्षत्रियों में एकता नहीं है। चारों वर्णों में तुम शूद्रों को इतनी नफरत करते हो, उनको शूद्र बोला, असुर बोला, उनको
पिशाच, चंडाल, दास, दस्यु बोला, गांव के बाहर उनको रहने पर मजबूर कर दिया। अभी लेटेस्ट रोहित वेमुला के साथ तुमने क्या किया? और लेटेस्ट ले लो मिस्टर चांसलर, इंडियन विमेन हॉकी टीम की वंदना कटारिया के साथ क्या किया? पहले उधर तो एकता करवा लो, हमारी बात छोड़ो। हमारे तो गुरु के फरमान हैं, हम हिंदू नहीं हैं। तुम हमारे साथ जबरदस्ती कर रहे हो। तुम हमारी बोली, हमारा सभ्याचार, हमारी कौम, हमारी फिलॉसफी, हमारे धर्म को नेस्तो नबूद करने पर तुले हुए हो। इसीलिए इतने झूठ बोले हैं मिस्टर चांसलर आपने। इस जो आपकी जो वीडियो वायरल हुई है, आपको ये पैसे इसीलिए दिए गए हैं कि आप सिखों में कंफ्यूजन डाल दो, आप देशवासियों में कंफ्यूजन डाल दो। कब से? 1469 से पहले सिख नहीं थे, तब क्या एकता थी? सब ब्राह्मण के गुलाम थे, सब ब्राह्मण धर्म को मानने वाले का नाटक करने वाले थे। 712 ईस्वी से पहले भारत में किसी विदेशी मुसलमान हमलावर का नामो निशान नहीं है। तो 712 से पहले क्या एकता थी? कभी देश अखंड था? कभी भी नहीं। तो पर उनकी एकता तो करवा लो, हमारे साथ एकता की बात करते हो। कहीं राजा भोज, कहीं गंगू तेली। गंगू तेली की राजा भोज के साथ एकता नहीं हो सकती, झूठ और सच की एकता नहीं हो सकती, जालिम और पीड़ित की एकता नहीं हो सकती। और गुरु साहब ने, कबीर साहब ने स्पष्ट कर दिया है, सिखों को मालूम है ना हम हिंदू ना मुसलमान, हम हिंदू नहीं हैं। तुम क्यों जबरदस्ती हमें हिंदू घोषित कर रहे हो? पहले तुम ये तो प्रूव करो कि तुम हिंदू कैसे हो। तुम तो हिंदू नहीं हो। संस्कृत की किसी डिक्शनरी में मुझे हिंदू शब्द को दिखाओ। देवदास हिंदू नहीं था, सुदास हिंदू नहीं था, वायु, अग्नि, आदित्य, मित्र, वरुण, उषा, पूषा, ये सभी जो मन घड़ंत ब्राह्मणों के देवते थे जिनकी वो पूजा करते थे। ऋग्वेद में ब्रह्म की पूजा दिखाओ ना, कहां है? तुम बोलते हो ऋग्वेद में ब्रह्म है। नानक ने तो मूल मंत्र में ही ब्रह्म को विस्तार दे दिया, पूजा कर दी। सारा गुरु ग्रंथ साहब एलेबोरेशंस हैं ब्रह्म की पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले इंसान से प्यार करना है। इंसान से प्यार, मानवता, मनुष्यता, इंसानियत, भाईचारा, सांझीवालता, सर्वत का भला, यही ब्रह्म है। इसके अलावा कोई ब्रह्म नहीं है। बाकी सब दुकानें हैं। दुनिया में जितने धर्म हैं वो सब धंधे हैं। एक भी धर्म कहाने वाला तुम्हारे आका, तुम्हारे हिंदू धर्म, तुम्हारे मोहन भागवत के हिंदू राष्ट्र के समेत कोई यूनिवर्सल विचारधारा नहीं है। तुम खुद मानते हो अपनी वायरल वीडियो में कि भाई जो अब्राहमिक, जो विदेशी हमलावर आए थे जी, उनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। तो तुमने तो खुद मान लिया कि जो सो कॉल्ड अखौती हिंदू धर्म है वो यूनिवर्सल नहीं है। क्यों? जब तुम बेटियां और बहनें दे रहे थे मुगलों को, तब वो मुसलमान ठीक थे? तुम्हारे राजपूतों ने जिनकी मूंछों के कुंडलों पर नींबू टिका करते थे, 150 रिश्ते दिए हैं उनको, मुगलों को। तो शाहनवाज एट प्रेजेंट, शाहनवाज हुसैन की रेणु शर्मा हिंदुओं की, ब्राह्मणों की बीवी कैसे है? वो तुम्हारा जीजा कैसे है? तुम तो मुसलमानों के साथ एकता किए हुए हो और देश को गुमराह कर रहे हो कि अब्राहमिज्म जो है वो विदेशी हमलावर हैं। तो आर्य भी तो विदेशी हमलावर हैं। ऋग्वेद कहता है, ऋग्वेद में जो ऋग्वेद का तीसरा एक बड़ा थर्ड जो भाग कत्लेआमों से भरा है, वो कत्लेआम क्या आर्यों का कर रहे थे? वो शंबर के जो 100 किले हैं ऋग्वेद में तो लिखा है
कि भाई वो तो जो कद थे वो नाटे थे, रंग के काले थे, उनका आंखें अंदर धसी हुई थी, उनका माथा चौड़ा था, उनके सिर बड़े थे और उनकी बोली आर्यों को समझ नहीं आती थी। ये ऋग्वेद में लिखा हुआ है। वो लोग कौन है फिर बताओ ना। अब सारा झूठ बोलकर, कूट प्रचार कर कर, राखी गढ़ी में भी तुम सिद्ध कर रहे हो, इनको पैसे देकर, चापलूसों को, सत्ता के दल्लों को, गोडी मीडिया को, कि अब नया इतिहास लिखा जाएगा। पुराना इतिहास गलत हो गया, वो अंग्रेजों ने लिख दिया। तो फिर आप क्या कर रहे थे? आपके ऋषि क्या कर रहे थे? कौन सा इतिहास फिर आपने क्यों नहीं लिखा? सारा अफगानिस्तान ब्राह्मण सो कॉल्ड हिंदू था, वो आज मुसलमान कैसे है? ये ब्राह्मणों की निपुंसकता थी, ब्राह्मणवाद का फेलियर था। कभी सारा कश्मीर दीदा एक औरत थी, हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू, हिंदू तो वो नहीं थी, ब्राह्मण की गुलाम थी, हिंदू तो कोई हो ही नहीं सकता। वो कश्मीरी मुसलमान कैसे बन गए? चांसलर साहब बताइए देश को। ये तुम्हारा ब्राह्मणवाद A to Z फेलियर है, झूठ है, बकवास है, आतंकवाद है, जुल्म है। सारा अफगानिस्तान जब आर्य आए, ब्राह्मणों के गुलाम, सो कॉल्ड हिंदू था। सारा कश्मीर जब दीदा राज कर रही थी औरत, जब अफगानिस्तान में ललिया था, ब्राह्मण के गुलाम, सो कॉल्ड हिंदू था सारा अफगानिस्तान, वो आज मुसलमान कैसे है? अरे यार, तुमको चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। एक औरत यूपी की, पहली बात तो उसने जगह बनाई नेशनल टीम में, वो ओलंपियन है, वंदना कटारिया, उसके घर पर हमला कर दिया। ये तुम्हारे महान ऋषियों का धर्म है। इंद्र बलात्कारी था, अहल्या के साथ बलात्कार किया। पराशर ने 8-7 साल की बच्ची, अभी उसको माहवारी भी नहीं आनी शुरू हुई थी, दिन दहाड़े सनलाइट में किश्ती में उसके साथ बलात्कार कर दिया, व्यास पैदा कर दिया। व्यास भी नाजायज औलाद है। घरताची नहा रही थी तो भारद्वाज ने देख लिया, वीरजपात हो गया, वो एक डोने में रख दिया तो द्रोणाचार्य पैदा हो गया। ये कौरव भी हराम के, ये पांडव भी हराम के, ये धृतराष्ट्र भी हराम का, ये पांडु भी हराम का, ये विदुर भी हराम का, ये कर्ण भी। क्या बोलिए? अरे कौन सी संस्कृति है तुम्हारी? क्या सिखाती है? कहां है मॉरल ऑर्डर? मोरालिटी किस पोथे में है? किस ग्रंथ में मोरालिटी है? बताइए। जो अपना थूक दे और उसको चाट ले खुद, उसको ब्राह्मण कहते हैं। मैं यह सिद्ध करता हूं, ब्राह्मण रचित ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि ब्राह्मण शस्त्र को, तीर तलवार, राइफल, बंदूक, पिस्टल को, तब तो ये नहीं होते थे, शस्त्र को छू नहीं सकता, ये पाप है। तो परशुराम कैसे हथियार उठा लिए? परशुराम क्षत्रिय कैसे बन गया? कौन से शास्त्र के मुताबिक, कौन से ग्रंथ पोथे के मुताबिक वो हथियारबंद हो गया? बताइए। क्षत्रियों का 121 बार धरती से बीज नाश कर दिया, और जब वो विडोज, विधवा क्षत्रिय औरतें रह गई, उनके साथ फिर बलात्कार किए ब्राह्मणों ने, और फिर क्षत्रियों की पुनर्सुरजीती की। ये नानक को मंजूर नहीं है, इसलिए एकता नहीं है। ना कोई नानक का सिख करेगा, ना हमें करने की जरूरत है। सिख कौम का, खालसा पंथ का एक इंडिपेंडेंट ओरिजिनल थॉट रिलीजन नेशन स्टेट है। ये हमारा घर है, ये इंडिया, ये भारत, ये हिंदुस्तान किसी सो कॉल्ड अखौती हिंदू के बाप की जगीर नहीं है। जो आज ये इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है, वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और दक्षिण से लेकर
म्यांमार तक। ये बताइए जरा चांसलर साहब, ये किस हिंदू राजे की विरासत है? अशोक का भी इस भूभाग, इतने बड़े भूभाग में राज नहीं था। मौर्यों का भी इतने बड़े ये सारे भूभाग में राज्य नहीं था। ये कभी खंड ही नहीं था, हमेशा अखंड था। ऋग्वेद का जो 10वें मंडल का जो सूक्त नंबर 90 है, उसका जो 12 नंबर मंत्र है, तो उसको तो रद्द कर दिया। ऋग्वेद के जो आपने ये दिया है, नासदीय सूक्त मंडल 10 सूक्त नंबर 138, 90 नंबर सूक्त को 12 नंबर मंत्र को 129 नंबर नासदीय सूक्त रद्द करता है। मैंने पढ़कर सुना दिया कि कोई ऋषि, कोई ब्राह्मण बता ही नहीं सका, जानता ही नहीं था, जान ही नहीं सकता कि भाई ये सृष्टि की सृजना कैसे हुई, कब हुई, क्यों हुई। ये तो ऋग्वेद ने लिख दिया। तो ऋग्वेद ने विराट पुरुष को, तुम्हारे ऋषियों ने बोला कि इसकी 1000 सिर हैं, 1000 पैर हैं, 1000 मुंह हैं, 1000 आंखें हैं। और जो दयानंद इसके जो भाष्य कर रहा है ऋग्वेद का, वो लिख रहा है जन्मा है, निराकार है। ये क्या हो रहा है? फिर तुम कौन सी एकता की बातें करते हो? इन ग्रंथों में मानवता, मनुष्यता, इंसानियत, भाईचारा, साझीवालता, सर्वत का भला, इंटरनेशनल ब्रदरहुड कहां है? तुम तो खुद मानते हो अपनी वायरल वीडियो में कि जो मुसलमान है, ईसाई हैं, यहूदी हैं, उनके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, हिंदू धर्म का कोई संबंध नहीं है। तो हिंदू धर्म तो कोई यूनिवर्सल नहीं है। फिर तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हो। धर्म और है जी, वो तो धारण की वस्तु है। क्या धारण किया? फिर बोलिए ना। विराट पुरुष को, विराट पुरुष के मुंह से ब्राह्मण पैदा होते हैं, बाजुओं से क्षत्रिय पैदा होते हैं, और टांगों से वैश्य पैदा होते हैं, और पैरों से शूद्र पैदा होते हैं। ये तो ऋग्वेद के नासदीय सूक्त नंबर 129 ने ही रद्द कर दिया। ये नासदीय सूक्त नंबर 129 में पहले वो बोल रहा है कि भाई जल था, तो जल किस पर टिका हुआ था? फिर बोलिए, बताइए, देश को बताओ। जल, आज साइंस बता रही है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंपोजिशन है। तो उसमें तो लिखा है, नासदीय सूक्त नंबर 129 में तो लिखा है कि प्लाट भी नहीं था, हवा नहीं थी, वायु नहीं था, कुछ भी नहीं था। ठीक है, तुमने वो नानक बाणी के साथ जोड़ दिया, अरबद नरबद धुंधुकारा। ठीक है, जब सूरज को सभी सूरज ही बोलेंगे ना, तुम्हारे ऋषि भी सूरज बोलेंगे, नानक भी सूरज बोलेगा। हाँ, इंग्लिश वाले सन बोल देंगे, जो तुष्ट ईरान वाले कुछ और बोलते होंगे, वो भी सूर्य पूजक हैं। भाईचारा है ये आर्यों का। तुम्हारे आका मोहन भागवत के जो पूर्वज थे ना, वही ईरान वाले ही हैं। ये जंद, अवेस्ता और ऋग्वेद में सिमिलरिटीज कैसे है? फिर बोलिए। अगर आर्या सप्त सिंधु में ही उगे थे, पैदा हुए थे, तो जंद अवेस्ता ईरान की है, उसके साथ कैसे उसकी सिमिलरिटी है? फिर अगर आर्या, अब सारा जोर लगा दिया है झूठ बोल बोलकर कि आर्या तो यहां के ही थे, मान लेते हैं जी, तो फिर ऋग्वेद में कतलेआम किसका कर रहे हैं? आर्यों का ही कर रहे हैं। तो फिर वो सभ्यता क्या थी? वो तो अनसिविलाइज्ड थे। फिर ऋग्वेद का 3रा भाग कतलेआम से भरा पड़ा है। वो शंबर है, उसके 100 किले हैं, उसके सेनापति हैं, शुशन है, पिपरू है, किरात हैं, मोन वो हैं। तो उनका कतलेआम क्यों कर रहे थे? फिर वो तो तुम्हारे वो आर्या नहीं थे ना। फिर तो ऋग्वेद में लिखा है अन आर्या। कभी कहते हो आर्या कोई जाति नहीं है। अगर आर्या जाति नहीं है तो सभी आर्या थे। तो फिर शूद्रों को गांव से बाहर क्यों रहने दिया, मजबूर किया? क्यों मजबूर किया शूद्रों कि जब गांव में आते हो तो गले में बर्तन को, हांडी कुज्जा डालो, थूक उसमें डालो, पीठ के पीछे जो झाड़ू है वो लटकाओ। फिर तुम अपने ही आर्यों भाइयों को ही ये हाल कर रहे थे, फिर तो तुम असभ्य सिद्ध हो गए, अनसिविलाइज्ड, जांगली। ये ऋग्वेद
कि मंत्र घड़ने वाले ये शराबी थे सिरे के, जुआरी थे सिरे के, ओपन सेक्स करते थे। ऋग्वेद में तो मंत्र नहीं है, अब मंत्र कर रहे हो, राम मंत्र कर रहे हो। ऋग्वेद में तो कोई प्रावधान नहीं है कि मंत्र होना चाहिए पूजा के लिए, वो तो ओपन आसमान के नीचे बलि, यज्ञ हवन बलि, ये मोक्ष का एक ही रास्ता था। ऋग्वेद का धर्म यज्ञ हवन बलि है। उपनिषद वाले भी ब्राह्मण हैं, उन्होंने बलि को रद्द कर दिया। जब बलि रद्द हो गई, वायलेंस हिंसा रद्द हो गई, सारा ऋग्वेद हिंसा से भरा पड़ा है। जब बलि रद्द हो गई तो यज्ञ हवन भी रद्द हो गया। तो फिर सनातन परंपरा कौन सी है? चांसलर साहब जरा बताइए मुझे। मैंने आपसे पूछा फोन पर कि सनातन का मतलब क्या है, आप बोल रहे हो पुरातन प्राचीन। जो प्राचीन हो गया तो नई चीज कोई आ गई ना, तो वो सनातन कैसे रह गई? मैंने आपसे पूछा फोन पर कि चांसलर साहब आप सनातन परंपरा सनातन कर रहे हो, सनातन धर्म कोई सनातन धर्म नहीं है, ये शास्त्रों में प्रूव हो चुका है और मैं इसको सिद्ध करता हूं। तो आपने बोला कि सनातन का मतलब होता है कि प्राचीन पुरातन। जो चीज पुरानी हो गई वो सनातन कैसे रहेगी? वैसे सनातन संस्कृत का शब्द है और इसके अर्थ हैं अनचेंजेबल, अपरिवर्तनशील। ऋग्वेद कहता है कि